तो देखो हम लोग किधर आए हैं। और जस्ट नायरा सोई, मोंटी भैया को मिलने के जस्ट 2 मिनट पहले ही सोई है। अभी जबरदस्ती उठाना ही पड़ेगा बिकॉज अभी चाची भी आ गई है घर। सो हेलो गाइज, गुड मॉर्निंग। तो हम लोग सब अभी मॉल से घूम घाम के आ गए और उसके बाद अभी मुझे मम्मी का अखिल का कॉल आया था, तो वो मुझे पूछ रहे थे कि तेरे डेट्स आए क्या, कब पता चलेगा कि तू कब आ रही है। फिर मैंने बोला नहीं, अभी तक पता नहीं चला है, कल तक मुझे शायद पता चल जाएगा। तो मैं कल कॉल करके बताने वाली हूँ कि मैं दिसंबर महीना इधर ही रहने वाली हूँ बिकॉज़ मैं थोड़ा सा झूठ बोलने वाली हूँ उनको कि दिसंबर में मेरा वर्कशॉप है, लेकिन वैसा नहीं है। मेरा वर्कशॉप पोस्टपोन्ड हो चुका है जनवरी में, लेकिन मुझे जो सरप्राइज़ देना है उसके लिए मुझे थोड़ा सा झूठ बोलना पड़ेगा। तो मैं यही बोलने वाली हूँ कि मैं मेरा वर्कशॉप जो है वो दिसंबर में ही है, तो मैं यहीं रहने वाली हूँ पुणे में। और आपको पता है कि मैं जाके सरप्राइज़ देने वाली हूँ ऐसे। तो अभी ऐसा है कि मैंने आपको बताया था कि मैं जलगांव जल्दी जाने वाली हूँ, तो मेरी डेट फाइनल हो चुकी है। तो मैं 29 नवंबर को यहाँ से निकलूँगी जलगांव के लिए। और मुझे एक्चुअली था कि नायरा को लेके मैं रात को कैसे ट्रैवलिंग करूँगी ट्रैवल्स में वगैरह, बिकॉज़ नहीं पॉसिबल होता है क्योंकि वॉशरूम को जाना होता है। फिर कभी नायरा हैंडल नहीं होती, रात को रोती वोती है, कभी होता है ऐसा कि रात को नायरा रोती है, तो वो चीज़ें हैंडल नहीं हो पाएगी। तो मम्मी पापा का कहना था कि ऐसे करो कि आप मतलब मैं दिन की ट्रैवलिंग करूं। तो दिन की ट्रैवलिंग के लिए तो ट्रेन ही होती है। तो फिर मुझे पापा को बताना पड़ा जलगांव में, बिकॉज पापा को बहुत ज़्यादा आइडिया है सब ट्रेन्स को लेकर, कहाँ से कहाँ रहती हैं ऑल, सब टाइमिंग्स एंड ऑल। तो मैंने पापा से उनकी राय ली। पापा को मैंने बोला है कि पापा ये सरप्राइज़ था, आपके लिए भी था, लेकिन मुझे आपको बता देना पड़ रहा है। तो पापा को मैंने बता दिया अभी थोड़ी देर पहले कॉल करके कि ऐसा ऐसा है, तो मैं दिन का ट्रैवलिंग का सोच रही हूँ। तो पापा ने फटाफट मुझे ट्रेन्स के नाम बता दिए, और ऐसा है कि फटाफट मेरा रिजर्वेशन भी कर दिया उन्होंने। और सिर्फ मेरे मम्मी पापा को और पापा को पता है जलगांव में कि मैं आने वाली हूँ। और प्रॉब्लम ये है कि मैं 29 को यहाँ से निकलूँगी अराउंड 3-3:30 बजे दोपहर को मेरी ट्रेन है, जो मुझे 11 बजे के आसपास भुसावल छोड़ेगी। तो भुसावल से मुझे वापस जलगांव आना है, विच इज़ 25 to 30 मिनट्स। तो पापा में मुझे वहाँ कार और ड्राइवर के साथ आ जाएंगे लेने के लिए। और वो पापा ने सोचा है कि मैं उसका जुगाड़ बराबर कर लूँगा, घर पे कैसे झूठ बोल के मुझे निकलना है। तो ये हम लोग सिर्फ थोड़ा थोड़ा झूठ बोल रहे हैं। तो अभी तक तो इतना है। और अभी मेरे को जस्ट अखिल का फ़ोन आया था आपसे बात करने के पहले कि तेरा क्या हुआ है, दिसंबर में है या जनवरी में है और कोर्स। तो मैंने उनको बता दिया है कि मेरा कोर्स जनवरी में है, जो कि नहीं, मैंने उनको बता दिया है कि मेरा कोर्स दिसंबर में है। मतलब मेरा जो वर्कशॉप है वो दिसंबर में है, ऐसा उनको मैंने झूठ बताया है। बेसिकली वो जनवरी में है वर्कशॉप। तो मुझे ये मतलब जो प्रैंक करना है या जो सरप्राइज़ देना है उसके लिए मुझे उनको झूठ बोलना पड़ेगा। तो इसीलिए अभी मैं मम्मी को फ़ोन करके बताने वाली हूँ कि मेरी डेट्स आ चुकी है। तो मुझे वो दिसंबर में जाना है, 12 दिसंबर टू 18 दिसंबर। तो इसका मतलब मैं दिसंबर में नहीं आ रही हूँ। मेरे टिकट्स बुक हो चुके हैं एंड मैं निकल रही हूँ 29 को। और सब झोल झमेटा सब कुछ कर के फाइनली आज मैंने पैकिंग की है। और सबसे इम्पॉर्टेंट था मेरे लिए अभी कि अखिल और मेरी एनिवर्सरी है 3 दिसंबर को। तो अगर मेरा कोर्स ये दिसंबर में होता, मतलब जो डेट्स मुझे दी थी ट्रेनिंग की, मेन मेरा ट्रेनिंग पीरियड है, तो ट्रेनिंग पीरियड की अगर मुझे डेट्स दिसंबर में मिल जाती तो मैं नहीं जा पाती। लेकिन मुझे डेट्स जो मिली हैं वो जनवरी की मिली है, तो इसलिए मैं जा रही हूँ जलगांव फॉर 1 मंथ। मैं 1 महीने के लिए जा रही हूँ, फिर से मैं जनवरी में पुणे आऊँगी। तो सबसे इम्पॉर्टेंट था कि मेरी और अखिल की एनिवर्सरी थी, तो मुझे अखिल के लिए गिफ्ट्स लेने थे। तो आज मैं मम्मी के साथ मार्केट गई थी थोड़ी देर के लिए गिफ्ट लेने के लिए। तो मैं आपको दिखाऊंगी, जब मैं अखिल को गिफ्ट दूंगी तभी आपको मैं दिखाऊंगी कि मैंने अखिल के लिए क्या लिया है। बहुत ढूंढा, बिकॉज ऐसा हो जाता ना, बार बार क्या गिफ्ट देंगे यार। मेरे शादी के बाद से 5 बार बर्थडे हो चुके हैं और 5 अभी 5th एनिवर्सरी है, तो 5th टाइम मैं कुछ एनिवर्सरी गिफ्ट दे रही हूँ। तो समझ ही नहीं आता है लड़कों को क्या देना चाहिए। लड़कियों के लिए बहुत ऑप्शन होते हैं, लेकिन लड़कों को क्या गिफ्ट देना चाहिए ना, बिल्कुल
आउट ऑफ द माइंड है कि क्या देना चाहिए इन लोगों को। और अखिल का थोड़ा चॉइस बहुत चूज़ी है, तो पता नहीं उनको फर्स्ट स्ट्रोक में पसंद आता है नहीं आता है, बट जब भी मैं गिफ्ट देती हूँ तो तब तो बहुत अच्छा दिखाते कि हाँ भाई कि मुझे बुरा ना लगे। तो होपफुली उनको मेरा गिफ्ट पसंद आएगा। एंड बस मेरी थोड़ी पढ़ाई चल रही है, जैसे कि मैंने आप लोगों को बताया। तो पढ़ाई अभी थोड़ी थोड़ी चालू है यहाँ पे। और अभी जलगांव तो मैं जा रही हूँ 1 महीने के लिए, लेकिन वहाँ पे ही मुझे पढ़ना पड़ेगा। तो जैसे कि मेरे वर्कशॉप के बाद मेरा एग्ज़ाम भी रहने वाला है, तो वो एग्ज़ाम मुझे क्रैक करना बहुत इम्पॉर्टेंट है। तो मुझे ये ध्यान में रख के जलगांव जाना है कि मेरी पढ़ाई अच्छे से होगी वहाँ पे। एंड वापस मुझे जनवरी में आना है मेरा वर्कशॉप कंप्लीट करके, मुझे एग्ज़ाम देकर देन फाइनली मैं अपना क्लिनिक स्टार्ट करूँगी। और ऐसा है कि क्लिनिक का काम भी चालू है, आप देख रहे होंगे अखिल बीच बीच में बताते रहते हैं। तो बहुत सारे काम मेरी वजह से रुके हुए जलगांव में क्लिनिक को लेकर। बहुत सारी मेरी चॉइस की चीज़ें लगाना बाकी है, फिर बाद में मैं आने के बाद ऐसा ना बोलूँ कि ये क्यों लगवाया, ये ऐसा क्यों किया। इसलिए फिर कुछ कुछ जो चीज़ें मेरे हिसाब से होनी चाहिए तो वो रुका के रखी है मैंने। तो अभी मैं बीच में जाऊंगी तो फिर मैं वो सेटल कर दूंगी। तो गाइज़ मैंने अभी घर पे सबको फ़ोन करके बता दिया है, मम्मी को, अखिल को, सभी घर के मेंबर्स को, कि मेरा डेट्स आ चुके हैं दिसंबर के। तो मैंने ये बता दिया कि मेरा दिसंबर में आना पॉसिबल नहीं होगा, तो मैं जान के फर्स्ट वीक में वगैरह आऊँगी, जो कि ऐसा नहीं है। मेरा डेट फाइनल हो चुका है जाने का, 29 नवंबर मैं मतलब दिन में ट्रैवलिंग करूँगी, रात को पहुँच जाऊँगी। ऐसा सीन है ना कि मुझे अभी अभी पता चला है कि अखिल उदयपुर जाने वाले हैं संगीत के लिए, और वो भी 29 को मॉर्निंग, मतलब 30th को मॉर्निंग पहुँचेंगे। 30 नवंबर को मॉर्निंग में 4 बजे पहुँचेंगे अखिल। तो मैं जाते से ही अखिल को एक सरप्राइज़ नहीं दे सकती हूँ, मैं पहले स्टेप बाय स्टेप सरप्राइज़ देने वाली हूँ। सबसे पहले मम्मी को, नानी को सरप्राइज़ होगा, बिकॉज पापा को पता है, पापा ही मुझे रिसीव करने आने वाले हैं भुसावल से। तो मम्मी को सबसे पहले सरप्राइज़ होगा, और फिर सब ये लोग सब शिवानी, कुणाल भैया और अखिल जब मॉर्निंग में आएंगे 4-5 o'clock, तब मैं उनको सरप्राइज़ दूँगी। तो अब तक तो प्लान ऐसा है, होपफुली ऐसे ही चले। सो गुड मॉर्निंग गाइज, सुबह के बज रहे हैं 5:30। मैं मन्नू और नेहा को रिसीव करने आई हूँ, बिकॉज़ वो लोग संगीत के लिए यहाँ पे आए हैं। और आज ऐसा हो गया कि मुझे मतलब इन्होंने लेट फ़ोन किया तो मैं लेट आई हूँ, 10 मिनट इनको यहाँ वेट करना पड़ा मेरा। इट्स ओके पर तो ये देखो, ये मम्मी ने जलगांव से भेजा है नायरा के लिए मन्नू के साथ। नायरा 2 मिनट ना निकाल के बता ना, घूम के दिखा, घूम के। ये पोंचू है, हम लोग बहुत दिन से ढूंढ रहे थे पोंचू को, तो फाइनली मिल गया था मम्मी को एक शॉप पे जलगांव में, तो मम्मी ने खरीद ही लिया था नायरा के लिए। अभी तो नाटक कर रही नायरा पहनने को, लेकिन पहनेगी। नायरा है ना, लक्ष्मी दीदी को बिल्कुल भी झाड़ू नहीं मारने दे रही आज, बीच बीच में सब चीजें लेके आ रही है नायरा। क्या लेके आई मम्मी? अब उसको ये गालीचा लेके आना है अंदर, उसके बाद में साइकिल लेके आना है अंदर। लक्ष्मी दीदी को दे देने का, वो दे देते ना प्लीज, मेरी साइकिल है वो। तो आज है सैटरडे और हम लोग नायरा को लेके जा रहे हैं सर्कस। मैं, मम्मी, पापा सर्कस जाने वाले हैं नायरा को लेकर, क्योंकि यहाँ पे सर्कस आया है एक 15-20 डेज़ के लिए है। तो फिर मतलब मैं भी बहुत एक्साइटेड हूँ सर्कस देखने के लिए, बिकॉज बहुत सालों से सर्कस नहीं देखी है। तो होपफुली हमको टिकट्स मिल जाए, क्योंकि सुना है बहुत रश है वहाँ पे। एंड उसके बाद फिर हम लोग जाने वाले हैं स्वामी नारायण टेम्पल, जो कि नियर बाय पुणे ही है, तो वहाँ पे भी जाएंगे हम लोग। एंड बीच में हम लोग मोंटी भैया के घर जाएंगे, बिकॉज़ मम्मी ने बहुत सारी सब्जियां भेजी हैं जलगांव से उनके लिए, तो वो उनको देनी है, तो हम लोग वहाँ पे भी जाएंगे। तो देखो हम लोग किधर आए हैं। और जस्ट नायरा सोई, मोंटी भैया को मिलने के जस्ट 2 मिनट पहले ही सोई है, फिर भी उसको आंखें खोल के हमने दिखा दिया कि मोंटी भैया क्या है। और श्रुतिका जस्ट क्लिनिक गई है, उसके 3 बजे पेशेंट था, वो रुकी हुई थी। ठीक है, आओ आओ, बैठो बैठो। उनाली की छुट्टी है, चिंचे की झाड़ दिखेगी, चिंचे जो है। ये पापा पूरी बचपन की कहानियां बता रहे हैं हमको कि हमारे बचपन में कैसे था।
अरे पैसे देकर भी तो चिंचा मिलते हैं, मगर कभी कभी ऐसा भी तोड़कर खाने में भी कुछ मजा और नहीं। अभी तोड़ा किसी ने तो उनको तोड़ेंगे। अभी जबरदस्ती उठाना ही पड़ेगा बिकॉज अभी चाची भी आ गई है घर। नायरा, नायरा देख कौन आया। नायरा किसके बाल है? नींद में हो। मैं कौन हूँ? ये तो शर्मा रही है। मैं कौन हूँ नायरा? वो आइसक्रीम का ना अभी टेस्ट आया। आइसक्रीम खाती है आइसक्रीम। मैं कौन हूँ नायरा? मैं कौन हूँ बच्चा? नायरा बोलो कौन है, क्या नाम है, बोलो। कैसी है नायरा? सब लिया लिया श्रुति, कहाँ जा तू ले ले पानी। कहाँ गए? कहाँ पे आ गए हम? नायरा आइसक्रीम खाएगी ना? हाँ। नायरा अपन कैसे करते हैं? ठंडा 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 खुद ही थोड़ी। ठंडा। अभी हम खाएंगे क्या आइसक्रीम? अच्छी। हम नायरा चिड़िया चिड़िया क्या चिड़िया। चाहिए बेटा? किसको बुला रहे? चिड़िया आ। मेरे को लगा चिड़िया ले ली के श्रुतिका ने। मुझे लगा वो दिखाने लगी कि श्रुतिका ने चिड़िया ले ली। चिड़िया कहाँ पे? चिड़िया चिड़िया आ। चिड़िया आ। बेटा कीड़े ही आते हैं यहाँ पे, चिड़िया तो नहीं आती। वो देखो क्या गोला गोला गोल अंडा। हाँ क्या है ये? किसने दिया बॉल नायरा? कहाँ से लिया तूने बॉल नायरा? अगर देखो यहाँ पे ये डिस्कशन हो रहा है कि सर्कस में अभी क्या होता है, बिकॉज हम लोगों को पता है कि बाबा एनिमल्स पे बैन किया हुआ है वहाँ पे, तो हम लोग याद कर रहे बचपन में क्या क्या चीजें होती थी। नायरा क्या है क्या है? ये किसका है नायरा? कौन रख बेटा? पढ़ाई कर नायरा के लिए। जय जय करो बेटा उसको। खोलो उसको, इधर आ, इधर। खोलो खोलो उसे। ओ बाप रे, खोलता भी आता क्या हमको? हमको खोलना कैसे भी आता है खोलना, पर हम कैसे भी खोलते हैं। बाप रे। बेटा इसमें ना एक कला है। कलर कला नहीं, मैजिक है। साइन करो मैडम, साइन करो प्लीज यहाँ प्लीज पे। आपके सिग्नेचर दो। हाँ, ओ बाप रे। बस ज्यादा हो गया। इतना नहीं करना था। अभी नहीं ना वो गीले कपड़े से पोछा गीले तो कपड़े से निकल पोछेंगे ना निकल तो जाएगा। वो निकल जाएगा। तो ये रीयूजेबल है, पर उस पे बॉल पेन नहीं चलेगा। हाँ। स्केच पेन या जेल पेन। हाँ हाँ, तो इस पे आप जेल पेन इधर नहीं लिखना बेटा, इधर कहीं भी लिखने दो क्या? नहीं नहीं, पीछे तो ये है ना। और बेटा इस पे अपने को क्या लिखना पता है? चल तो बेटा अपन पढ़ाई शुरू करते तो आगे ना लिखो। ए लिखो, ए ले जे जे ये देखना है। जलगांव का जे। हाँ, कैसे लिखेंगे? ए फॉर एप्पल। म्याऊ, ए फॉर म्याऊ। म्याऊ देखा ना उसने। ये इधर देख बेटा, म्याऊ। डंडी और ये पत्ता। पीछे सूरज, फिर वो पर्वत, वो सब निकाल। वाव, ये तो फ्लावर है ना? उसको नहीं, उसको तो रिस्ट्रिक्ट कर रही हो बेटा। चिद्दर नहीं ना। हाँ नहीं। उधर अब नहीं होता बेटा। तो रितिका ने ये गिफ्ट भेजा था, आप लोगों ने पीछे ब्लॉग्स में देखा होगा। तो ये श्रुतिका के लिए भेजा था उन्होंने। तो रितिका, मैं तुम्हारा गिफ्ट हैंड ओवर कर रही हूँ मोंटी भैया और श्रुतिका को। थैंक यू सो मच रितिका। तो मैं ओपन कर रही हूँ अभी। ये मेरे लिए ये हैंडमेड है, ये हैंडमेड है। वेरी ब्यूटीफुल। थैंक यू सो मच भेजने के लिए। और ये हैंडमेड है, इट इज मोर प्रेशियस। थैंक यू सो मच। तो हम कहीं टांगेंगे। एकदम हाथों हाथ हो गया काम। सही, गुड गुड। तो हमने हमारे घर में लगा भी दिया है। थैंक यू सो मच भेजने के लिए। और आप सबको भी थैंक यू। आप लोग ने हमें बहुत सारे कमेंट्स
किए, हमें बहुत सारे लाइक्स दिए, ऐसे ही हम आपका प्यार रखो। थैंक यू सो मच। निखिल बोलेंगे अभी 2 शब्द। तुमने सब तो बोल दिया, क्या स्क्रिप्ट खत्म हो गई, मैं डर गया।